हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर तनु फ्रॉम भारत वेद। आज हम बात करेंगे क्लोव। क्लोव मतलब लौंग के बारे में, जो हमारे घरों में किचन में पाई जाती है। तो लौंग है क्या? लौंग क्या होती है? एक छोटी सी कली होती है, सूखे पेड़ की फूलों की कली होती है, जो बहुत ही सुगंधित होती है, मतलब बहुत एरोमेटिक होती है। हमारे घर में खाने में यूज होती है। साथ साथ लौंग में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसमें इसलिए हैं क्योंकि इसमें कुछ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, सी, के, आयरन, मैग्नीज। और इसमें एक कंपाउंड होता है यूजिनल। यूजिनॉल मतलब जो कंपाउंड जो इसमें ये होता है, इसी की वजह से इसमें ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, कैसे इसको लेना है, कि लौंग भी इतना छोटा सा लौंग हमारे कितना काम आ सकता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे इसके बेनिफिट्स की कि लौंग से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहला तो इम्यूनिटी बूस्टर है। आप लौंग को अगर चाय में लेते हैं या फिर इसके पानी को भी लेते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दूसरा, ये हमारे दांत में, कहीं कभी भी सुना होगा आपने, पुराने लोग भी कहते थे कि लौंग चबा लो, दांत के नीचे रख लो, तो दांत का दर्द कम हो जाएगा। तो ये दांत के दर्द के लिए भी बहुत असरदार है। लौंग में जो मैंने अभी बात की थी, एक कंपाउंड यूजिनॉल की, तो यूजिनॉल जो होता है वो हमारी लीवर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप लौंग को लेते हो किसी भी मिक्सचर के साथ या डायरेक्टली आप कंज्यूम करते हो उसका थोड़ा थोड़ा पानी, लाइक आधा ग्लास भी लेते हो, तो अगर हमें लीवर में जो कुछ समस्याएं होती हैं जैसे फैटी होना या कुछ भी, तो ये कंपाउंड बहुत हेल्पफुल होता है हमारी लीवर हेल्थ के लिए। बाकी लौंग में एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये हमारी स्किन के लिए भी अच्छा होगा, हमारे ब्लड को भी प्यूरिफाई करेगा। और इनमें इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, तो ये हमारे जॉइंट पेन को भी कम करता है, मांसपेशियों का जो दर्द है, सूजन है, उसको भी ये कम करता है। वहीं बात करूं कि लौंग कैसे ले सकते हैं हम, तो लौंग को हम बहुत तरह से ले सकते हैं। जैसे हम चाय में लौंग मिलाते हैं। आम तौर पर हम जो घर में अपनी चाय बनाते हैं, उसमें हम लौंग ऐड कर सकते हैं, तो वो टी के फॉर्म में हो गई। हम उसका पाउडर ले सकते हैं। पाउडर मतलब कि 250 मिलीग्राम, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। मतलब चुटकी भर से या एक चौथाई चम्मच, जो छोटा चम्मच होता है, हम उसमें ले सकते हैं। पाउडर आप इसका पानी में मिला के आप इसको ले सकते हैं। आप 1 या 2 लौंग को चबा भी सकते हो, मतलब एज़ इट इज़ ही आप उसको लीजिए और आप उसको चबा दीजिए, तो आप उसको डायरेक्ट ले सकते हो। लौंग का तेल भी आता है, लेकिन लौंग का तेल हमें कैसे इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको बताती हूँ। लौंग का तेल कभी भी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि ये तासीर में बहुत गर्म होता है, आपको इरिटेशन पैदा कर सकता है। हो सकता है कि आप एलर्जिक हो, आपको सूट ना करे, इसलिए हमेशा लौंग को हम एक जो कैरियर ऑयल्स होते हैं साथ में, उनके साथ हम इसको यूज़ करते हैं। कैरियर कंपाउंड्स जैसे कि कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आलमंड ऑयल, हम इनके साथ इसको मिलाते हैं। जैसे आपने 1 छोटा चम्मच वह लौंग का तेल लिया, साथ में आप 5 छोटे चम्मच नारियल का तेल लोगे। अब ये नारियल का तेल लेने के बाद आपने मिक्स किया, तो इसको आप जहाँ आपको दर्द है, कहीं भी, जैसे कि आमतौर पे दांत में, तो जो कॉटन के पैड हमारे घर पे होते हैं, उसमें इसको दबोइए, वो एब्जॉर्ब कर लेगा और दांत में जहाँ भी दर्द है जिस हिस्से में, आप उसको वहाँ पे इसको लगा दीजिए, तो ये दर्द खींचने में मदद करेगा। अगर आपको स्किन में कहीं पैचेस हैं या स्किन से रिलेटेड कोई इशू है या फिर डार्कनेस है, तो पहले आप एक पैच ड्राई टेस्ट कीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप सेम एज इट इज़ 5 टी स्पून छोटे वाले चम्मच ऑलिव ऑयल के और 1 स्पून क्लोव का, मतलब कि लौंग के तेल का मिला लीजिए। मिलाने के बाद जो भी एरिया पे जहाँ आपको पैचेस हैं या स्किन में कोई इरिटेशन है या मतलब दिक्कत है, स्किन इशू है, वहाँ पे आप इसको कर लीजिए। आपको बहुत आराम देगा, सूदिंग प्रॉपर्टी है। ऑलिव ऑयल वैसे भी जाना जाता है कि बहुत ही अच्छा, हमारी जो स्किन के हेल्थ के लिए बहुत असरदार अच्छा होता है, तो आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी यूज़ कर सकते हो। अब किसको नहीं लेना है, तो जो लौंग होती है वो गर्म होती है। अगर आप उसको ओवरडोज में लोगे, तो उससे क्या होगा, आपके पेट में गर्मी होगी तो उससे आपको एसिडिटी बनेगी, अपच हो सकती है, ब्लोटिंग भी हो सकती है, गैस भी बन सकती है। तो आप प्लीज़ इसको कम ही लीजिएगा। और अगर प्रेग्नेंट फीमेल ले रही हैं,
तो वो तो ना ही लें, क्योंकि लौंग गर्म होती है, इसमें ब्लीडिंग का बहुत चांसेस रहते हैं। ये इंटरनल ब्लीडिंग कॉज़ करती है, क्योंकि विटामिन के हमारा ब्लड थिनिंग का काम करता है। तो इसलिए ये क्या कर सकता है, आपको इंट्राइन ब्लीडिंग ज़्यादा कर सकती है ओवरडोज़ में। उससे क्या होता है कि हमें जो हमने कंसीव किया है उसमें यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वो आपको क्या होता है, मिसकैरेज के चांसेस हो जाते हैं। छोटे बच्चों को लौंग नहीं देना चाहिए। अगर आप दे रहे हो तो अपनी प्लीज़ डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें। इवन लेडीज़ भी, जो भी जिनको भी जैसी भी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, जिनको लो ब्लड शुगर लेवल है, वो भी एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ही लौंग का यूज़ करें। साथ ही जिनको एलर्जी है, एलर्जिक हैं जो पेशेंट, वो भी प्लीज़ लौंग को यूज़ ना करें। अगर वो कर रहे हैं तो अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कर ही इसको यूज़ करें। प्लीज़ ओवरडोज़ इसका ना करें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप इसको 250 मिलीग्राम या फिर 1 चुटकी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर 1 या 2 लौंग दिन में 1 बार आप मतलब ले सकते हैं। सुबह के टाइम 2 लौंग या फिर दिन में 1 बार शाम को। इससे ज़्यादा आप एक्सीड मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको थोड़ा साइड इफ़ेक्ट्स की दिक्कत बन सकती है। अब मैं आपको कुछ कॉम्बिनेशन बताने जा रही हूँ लौंग के साथ, जो आपको मदद करेंगे आगे कुछ-कुछ चीज़ों में। जैसे कि लौंग और तुलसी। लौंग और तुलसी हमारा बहुत ही अच्छा कोल्ड में, फ़ीवर में बहुत अच्छा काम करता है। तुलसी और लौंग की चाय अगर आप बनाकर लेते हो, तो जो आपको सर्दी, ज़ुकाम, गले में खराश है, खरखराहट रहती है, फ़ीवर आना, वायरल इन्फेक्शन, उसमें इम्यूनिटी को बहुत अच्छा मेंटेन करके आपको, जो इम्यूनिटी आपकी अच्छी होगी तो आप अच्छे से फाइट कर पाओगे इन्फेक्शन से, हमारी बॉडी अच्छे से लड़ पाती है, तो इसमें बहुत असरदार है। अभी बात करूँ तो लौंग और शहद, जैसे हमारे गले में खरखराहट, खराश होती है, बोलते हैं ना गला बैठा-बैठा सा हो रहा है, तो आप 1 चुटकी लौंग को आधे चम्मच या 1 चम्मच शहद में मिलाइए और उसको ऐसे ही चाटना है। मतलब कि जैसे हम होता है ना कि ऐसे ही जेली टाइप में बना के खा लेते हैं कैंडी में। कैंडी बना लीजिए या आपको जैसे भी ठीक लगे आप उसको डायरेक्टली ऐसे ही कंज़्यूम कर लीजिए। तो आप उसकी कैंडी फॉर्म में बना लीजिए। उसको आप, जैसे हम कैंडी खाते हैं, जब भी गले में ऐसा हमें लगा कि खराश हो रही है, हमने एक वो खा ली, तो आपके गले की खराश में भी वो बहुत असरदार करेगी। लास्ट कॉम्बिनेशन है हमारा लौंग और सौंफ का। लौंग और सौंफ को हम रात को क्या करते हैं कि एक लौंग को थोड़ी-सी सौंफ के साथ भिगो कर रख देंगे। सुबह इसके पानी को हम छान कर पी लेंगे, तो हमें जो एसिडिटी और जो ये गैस ब्लॉटिंग होती है, ये इसमें बहुत अच्छे से काम करेगा। तो लौंग जो है बहुत असरदार है, छोटी दिखने वाली चीज़ है लेकिन बहुत असरदार है। लेकिन इसको आप सही मात्रा में अगर उपयोग करेंगे, तो ये आपको बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फ़ायदा करेगी आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए भी। लेकिन प्लीज़ इसका ओवरडोज़ यूज़ ना करें। अगर आप, जो लोग हेल्थ इश्यूज़ से गुज़र रहे हैं या जिनको कोई भी दिक्कत है, प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट कर ही इसको यूज़ करें। ऐसी ही अदर वीडियोज़ के लिए या फिर इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए मैं आपसे मिलती रहूँगी। आप तब तक के लिए हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, जितना हो सके आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।